नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए 3 का कामकाज शुरू हो चुका है। सरकार को बने 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया। प्रधानमंत्री की 2 विदेश यात्राएं हो गई हैं। यह अलग बात है कि विपक्ष के कुछ दल और नेता इस सरकार को कमजोर बता रहे हैं, क्योंकि भाजपा की अकेले अपने दम पर 272 सीटें नहीं आई हैं। 240 तक यह आंकड़ा छू कर रह गई है भारतीय जनता पार्टी। लालू प्रसाद यादव ने घोषणा की है कि अगस्त तक यह सरकार गिर जाएगी। हालांकि इन सब से अलग भाजपा अपने एजेंडे पर लगातार काम कर रही है। अभी हाल ही में गृह मंत्री ने घोषणा की कि 25 जून को आपातकाल स्मृति दिवस बनाया जाएगा और इसका बाकायदा सरकारी गजट से उन्होंने इसकी सूचना भी जारी कर दी है। प्रधानमंत्री ने भी इस पर बयान दे दिया है। यानी अब कांग्रेस को उसी के दांव में घेरने की तैयारी हो रही है। जो कांग्रेस लगातार संविधान की बात, आरक्षण हटाने की बात कर रही है, अब आपातकाल की हर एक साल सरकारी स्तर पर कई कार्यक्रम बनाकर भाजपा कांग्रेस को बैकफुट पर ला रही है। मैं हूं व्यालोक और इस पूरे मसले पर मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश के पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, रंगकर्मी अवनीश पीएन शर्मा जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद और नमस्कार आलोक जी। कैसे देखते हैं आप इसको? लोग कह रहे हैं कि सरकार कमजोर है, सरकार उस तरह से फैसले नहीं ले पा रही है, लेकिन ये जो फैसला है आपातकाल को हर एक साल दोहराने, उसकी स्मृतियों को जगाने का, उसकी विभीषिका को दर्ज कराने का, इससे तो लग रहा है कि भाजपा बिल्कुल अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। जी आलोक जी, जी संविधान हत्या दिवस जो 25 जून को अभी सरकार ने, और बकायदा आपने जैसे बताया है कि ये सिर्फ घोषणा नहीं की, कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया कि साहब हम मनाएंगे, बल्कि उसको नोटिफाई कर दिया। यानी कि अब ये सरकारी कार्यक्रमों का हिस्सा है हर साल। यहाँ मुझे एक रूपक याद आता है कि वह कांग्रेस जो इमरजेंसी के साथ अब तक लिव इन रिलेशनशिप में रहती आई है ना, और कभी ऑफिशियली उसको इस तरह के चस्पा नहीं किया गया। तो नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में कांग्रेस को संविधान की हत्या नामक सिंदूर से सुहागिन कर दिया ऐसा। और अगर आप देखिए तो मैं इसको एक चीज से और जोड़ना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने अभी जब संसद का पहला सत्र था तो उन्होंने एक वाक्य कहा था कि कांग्रेसी इकोसिस्टम को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। मैं देखिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर देना, इससे क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा इस पर अभी नहीं जाता हूं, क्योंकि देखिए हर चीज की फिजिकलिटी ही सब कुछ नहीं होती है। तो मैं प्रधानमंत्री के उस कथन का इम्प्लीमेंटेशन देख रहा हूं। अब यह एक सांकेतिक रूप से आया है जो कि इमरजेंसी को लेके है, और वह भी उस चुनाव के बाद है जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और विपक्ष को हराया है। अब ऐसे में आप ये देखिए सर कि इमरजेंसी जब आधिकारिक रूप से सालाना गजट में आ गई, कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रमों का हिस्सा हो गई, अब धीरे धीरे ये समाज में और गहरे बैठ जाएगी, तो फिर संविधान के नाम पर, उसके बिगाड़ने के नाम पर, उसको खत्म करने के नाम पर, बदलने के नाम पर और आरक्षण जैसे तमाम खत्म कर दिया जाएगा, इस तरह के झूठ की बदौलत जो कांग्रेस संविधान से अपने उस कालिक को हटाने के मोड में दिख रही थी, लगभग ऐसे लग रहा था कि उनकी स्मृतियां समाप्त हो गई हैं और वो ये मान रहे हैं कि इस देश में, मौजूदा देश में 25 जून 1972 की किसी को याद ही नहीं है, जो क्रूरता हुई थी, जो संविधान का मजाक उड़ाया था। तो ये एक सांकेतिक एग्रेसिव मोड नरेंद्र मोदी पॉइंट 3 का दिखाई दे रहा है एज फार एज इकोसिस्टम को उन्हीं की भाषा में जवाब। अब ये एक्शंस में दूसरे तरीके से भी आ सकते हैं, जैसे मुकदमों के फैसले। अब इसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक माहौल तो बनता है ना साहब। और जब मैं ये कह रहा हूं तो राम मंदिर का उदाहरण सबसे बड़ा उदाहरण है। इतने सालों से कोर्ट में चल रहा था, आखिर क्या हुआ कि भाजपा की सरकार के समय में ही फैसला आया
क्या आप उम्मीद करते हैं कि राम मंदिर का अगर फैसला किसी और शासन में आया, अगर मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि कांग्रेस के शासन में आया होता, तो क्या इतनी जल्दी इतने व्यवस्थित ढंग से ट्रस्ट बन गया होता? क्या मंदिर निर्माण हो गया होता? तो होता है कि सरकार भले न्यायालय के फैसलों में कोई हिस्सा न रखे, लेकिन अनुकूल माहौल फैसलों का, न्यायालयी फैसलों का, इसका एक और उदाहरण आप देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो मुस्लिम महिलाओं की गुजारा भत्ता का एक और थप्पड़ पड़ा है। जब स्वर्गीय राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट यानी संविधान की सबसे बड़ी संस्था हमारी जुडिशरी की, उसके दिए शाहबानों वाले ऑर्डर को उठा के पलट दिया था, और न सिर्फ पलट दिया था बल्कि पूरी बेहयाई से पलटा था। तो ये एक तरफ आप देखिए, एक तरफ जो सत्ता वाली पार्टी है उसने संविधान हत्या दिवस घोषित करके, और न सिर्फ घोषित बल्कि नोटिफाई किया है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का भी एक झटका है, राजीव गांधी की सरकार। अब ऐसे में कम से कम आज कोई देशवासी ये विश्वास तो नहीं कर सकता ना कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है गुजारा भत्ता महिलाओं पर, मुस्लिम महिलाओं पर, उसको जी शाहबानों के राजीव गांधी वाली शैली में कोई बदल देगा। नरेंद्र मोदी से तो ये अपेक्षा नहीं है साहब। जी तो इसलिए ये कड़ाई दिख रही है, और कुछ अवसर खुद ही परिस्थितियां दे रही हैं नरेंद्र मोदी 3 को। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में और ज्यादा एग्रेसिव मुझे दिख रहा है। अच्छा, ये आपने खुद ही चर्चा कर दी, इस पर भी मैं चर्चा करना चाह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और 86 में जब सोशल मीडिया नहीं था, जब संचार के साधन इतने तेज नहीं थे, तब उतना बड़ा हंगामा हुआ, वो भी भोपाल से लोग आए सुप्रीम कोर्ट में लड़ने लड़ाने, दोनों पार्टी भोपाल की थी। बहरहाल वो सब कुछ हुआ। इस जी, बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मैं मैंने आपसे कहा ना जी कि साहब सरकारों का, मैं सरकारों कहूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं, हालांकि तमाम ऐसे उदाहरण है कांग्रेसी सरकारों के। इंदिरा गांधी के तब तक कितने कारनामे हैं कि उन्होंने जुडिशरी के साथ क्या किया, चुनाव जी लड़ाया और फिर वापस जज बना दिया। अरे वाह साहब, ऐसे भी उदाहरण है। इंदिरा गांधी ने वो कारनामे किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज आप देखिए ना, मैंने जब ये कहा कि कोई अनुकूल माहौल जी किसी चीज के, किसी फैसले के इम्प्लीमेंट होने का, या मैं कहता हूं आगे बढ़ के जिस तरह से शाहबानो केस में राजीव गांधी ने तुष्टिकरण की हद इंतहा पार कर दी, और मुझे इस बेहया मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों पर शर्म आती है व्यालोक जी, जी कि एक तरफ आप दम भरते हैं कि लड़की का हिस्सा होता है उसके अपने परिवार पर, इसको आप बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, लेकिन वही लड़की जब एक पुरुष के सानिध्य में आप ब्याह देते हैं, ठीक है, आप ब्याहने को आप कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, भैया कॉन्ट्रैक्ट अगर खत्म हो गया तो जुर्माने, अरे सॉरी, व्यापार वाले कॉन्ट्रैक्ट में भी लेन देन हिसाब किताब होता है, और यहाँ कोई जवाबदेही नहीं है। ऐसे मतलब ऐसे पशुवत चीजों पर आवाज न उठाना, कांग्रेसी सिस्टम का लगातार उसको सपोर्ट करना, तो मैं ये मानता हूं कि संविधान का प्रलाप करते हुए जो कांग्रेस दिखाई दे रही है, राहुल गांधी जो एक पॉकेट साइज, पता नहीं वो क्या है, कोई डाइजेस्ट है कोई, क्योंकि संविधान तो मुझे नहीं लगता कि वैसा कुछ हैंडबुक जैसा है, लेकिन बहरहाल जो भी है वो लेके अगर व्यालोक जी लहराते हैं और संविधान का दम भरते हैं, तो अब ये कालिक हमेशा के लिए, मुझे वो कौन सी फिल्म थी जिसमें ले दिया था कि चोर हूं, या क्या है, कुछ ऐसा था, मेरा बाप चोर है, या बॉलीवुड की एक फिल्म है। तो जी ऐसे में सर नरेंद्र मोदी न सिर्फ आगे बढ़कर, और मुझे अब इस तरह के जी बड़े और बड़े साहसिक फैसले जिनके संकेत इस तरह के हों, सांस्कृतिक हों, भाई साहब आपने इस देश को अचानक आधी रात से बंधक बना दिया। अब यहीं पर एक आखिरी सवाल आपसे, जी, भाजपा के समर्थक हों या विरोधी हों, इस बार उनका कहना है कि इस बार की सरकार धीमी चलेगी या जैसे भी थोड़ी कमजोर है। अब इसकी अलग अलग व्याख्याएं हैं, आंकड़े हैं, तमाम चीजें हैं। मेरा सवाल ये है कि भाजपा तो अपने एजेंडे पर बढ़ रही है, उसको कांग्रेस मुक्त भारत करना है, जी, उसको आरएसएस की नीतियों पर चलना है, उसका अपना एक विजन है अपना देश को लेके, और उसमें वो ये काम कर रही है। न्याय संहिता आ गई, कानून बदल गए,
सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा डिसीजन आ गया, उस पर कोई हंगामा नहीं हो रहा है। अब लगभग यूसीसी एक औपचारिकता मात्र है। कैसे जी। देखते हैं इसको? मैं कहता हूं ना फिर एक बार कि जब एक ऐसा राजनीतिक नेतृत्व आपके देश में हो और वो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होके आपके देश में हो और उसको लीड कर रहे हो, अगर मान लीजिए इतने बड़े विजनरी नरेंद्र मोदी, तो होता क्या है कि आप अपने हक में बहने वाली हर हवा का, हर स्थितियों का, हर ऐसे इक्वेशन का पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं, और पॉजिटिव इस्तेमाल जब आप करते हैं तो चीजें स्वभावगत एकदम स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ती चली जाती है। और आप बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ जालू जी, जब आप ये कहते हैं कि अब केवल औपचारिकता मात्र है इस देश में समान नागरिक आचार संहिता, और जी स्थितियां उस तरफ जा रही हैं। और मैं साधुवाद दूंगा सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले को। इसने एक लंबा कदम ही नहीं बल्कि मैं इसको छलांग कहना चाहूंगा टुवर्ड्स कॉमन सिविल कोड, जी और एक ऐसी सरकार जो अपनी चीजों को लेकर कमिटेड है, और खासतौर से संविधान की रक्षा। भाई, जी केवल एक एक कंपेरिजन धारा 356 से अगर कांग्रेस कर ले तो उसे शर्म आ जानी चाहिए राजनीतिक रूप से। जी। तो मुझे और लगता जब हम है कि निश्चित बहुत भविष्य में, और आपसे मैं पूरी तरह सहमत हूं कि मात्र औपचारिकता है और इसको हो जाने में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी यह देश यूसीसी देख लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश जी, आपने हमसे विस्तार से बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।